अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सईदा मानूर काज़मी। मेरे प्यारे देखने वालों, ज़िंदगी में कभी न कभी हम सब इस मुकाम पर ज़रूर आते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया है। हम एक तवील अरसे से किसी चीज़ के लिए तड़प रहे होते हैं, दिन रात रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हर नमाज के बाद हाथ उठाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रहा। आसमान बिल्कुल खामोश है और हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त इंसान के अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि क्या मेरी दुआ में कोई कमी है या मेरा रब मुझसे नाराज है। अगर वो सब कुछ सुनता है तो मेरी क्यों नहीं सुनता। आज की वीडियो में आपको इस खामोशी का राज बताने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब दुआओं की कबूलियत में देर होती है तो इसके पीछे अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितनी बड़ी हिकमत और कितना गहरा प्यार छुपा होता है। ये वीडियो इन तमाम दिलों के लिए मरहम साबित होगी जो मांगते मांगते थक चुके हैं। अब इस पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा, क्योंकि आज आपको अपने सब्र का असल इनाम समझ आने वाला है, अल्लाह की खामोशी का असल मतलब। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं और वो आपको फौरन नहीं मिलता तो कभी ये मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको रद्द कर दिया है। अल्लाह की खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि इसका मतलब इंतजार होता है। वो आपको इंतजार करवाता है क्योंकि वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो आपकी सोच से भी बड़ा होता है। हम इंसान बहुत नादान हैं, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन अल्लाह वो देखता है जो हमारी मुस्तकबिल में होने वाला है। हम अक्सर रब से वो चीज़ें मांग रहे होते हैं जो बजाय बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन वो आगे चलकर हमारी बर्बादी का सबब बन सकती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने वालिद से तेज धार चाकू मांगे तो बाप इस बच्चे को रोने के बावजूद उसे चाकू नहीं देता। क्यों? क्योंकि बाप जानता है कि ये चाकू बच्चे का आँख काट देगा। इसी तरह जब हम अल्लाह से कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जो हमारे हाथ में बेहतर नहीं होती तो अल्लाह हमें उससे महरूम रखता है। हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन असल में वो अल्लाह का हम पर एहसान होता है कि अल्लाह ने हमें एक बड़े नुकसान से बचा लिया। वो आपसे 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो आपको कभी ऐसे करब में नहीं डाल सकता जो आपको बर्बाद कर दे। जब अल्लाह को बंदे का रोना पसंद आ जाए जब अल्लाह को बंदे का रोना पसंद आ जाए जब एक बहुत ही खूबसूरत रवायात में आता है कि जब अल्लाह का कोई पसंदीदा बंदा हाथ उठाकर दुआ मांगता है और रोता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे की हाजत को अभी रोक लो, क्योंकि मुझे अपने इस बंदे की आवाज़ सुनना, इसका मेरे सामने गिड़गिड़ाना और रोती हुई आवाज़ में मेरा नाम लेना बेहद पसंद है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ज़रा सोचिए, कभी कभी कबूलियत में देर इसलिए होती है क्योंकि कायनात के मालिक को आपका मसले पर बैठना पसंद आ जाता है। वो चाहता है कि आप इसके और करीब आए। अगर वो आपको पहली ही बार मांगने पर सब कुछ दे देता है तो शायद आप कभी तजद में ना उठते, शायद आपकी आंखों में वो आजिज़ी ना हो आती जो आज है। ये ताखीर आपको अल्लाह के करीब करने का एक जरिया होती है। वो आपके गुनाहों को धो रहा होता है, आपकी दर्जात बुलंद कर रहा होता है। जब इंसान ये बात समझ लेता है तो इसका दिल मुतमईन हो जाता है और वो कहता है कि या रब, अगर तेरी रज़ा इसमें है और कि मैं मांगता रहूं और तू सुनता रहे तो मुझे ये ताखीर भी मंजूर है। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तवील इंतज़ार। अगर आज आपको लगता है कि आपकी दुआ को महीने या चंद साल हो गए हैं और वो कबूल नहीं हुई तो ज़रा तारीख के इस पन्ने को उलट कर देखिए। अल्लाह के सबसे लाडले और बरगज़ीदा बंदे यानी अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम, उनकी दुआएं भी फ़ौरन कबूल नहीं होती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोते रहे। 40 साल एक नबी कायनात के मालिक से दुआ कर रहा है, लेकिन कबूलियत में 40 साल लग गए। 40 साल लग गए दुआ कबूल होने में। क्या अल्लाह इनकी नहीं सुन नहीं रहा था? बिल्कुल सुन रहा था, लेकिन अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाना चाहता था। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाना चाहता था और इसके लिए एक पूरा वक्त मुकर्रर था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे तक औलाद के लिए दुआ करते रहे। जब सर के बाल सफ़ेद हो गए और हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तब अल्लाह ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तब अल्लाह ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मैदानों में कितनी तकलीफ़ें उठाई।
دین کے لیے کتنے آنسو بہائے. اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں مکہ فتح کروا دیتا، لیکن اللہ کو آزمائشوں کے بعد فتح دینا منظور تھا. لیکن اللہ کو آزمائشوں کے بعد فتح دینا منظور تھا تاکہ دنیا کو صبر کا متبادلہ مل سکے، تاکہ دنیا صبر کر سکے. جب اللہ کے نبیوں کا انتظار کرنا پڑا تو میں اور آپ تو بہت عام انسان ہیں. ہمارے صبر کا امتحان تو بنتا ہے قبولیت کا وہ وقت جب معجزہ حیران کر دے گا. میرے عزیزو، یاد رکھیے اللہ کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر کبھی دیر نہیں کرتا. جب وہ وقت آئے گا تو وہ آپ کو اتنا دے گا، اس طرح نوازے گا کہ آپ اپنے ماضی کے سارے دکھ بھول جائیں گے. آپ سجدے میں گر کر رو پڑیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اس وقت قبول نہیں کیا جب میں مانگ رہا تھا، بلکہ اس وقت دیا جب سچ میں مجھے اس کی ضرورت تھی اور یہ میرے لیے بہترین تھا. اللہ جب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب کیا ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. وہ آپ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ سمندر کے بیچ میں سے راستہ نکال سکتا ہے اور وہ مٹی سے سونا بنا سکتا ہے. بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دینا. شیطان اس تاخیر کے دوران آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ چھوڑو اب دعا مانگنا بند کر دو، کچھ نہیں بدلنے والا. جیسے ہی یہ وسوسے آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے میرا رب رحیم ہے، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، مانگتے رہیں، کیونکہ مانگنا بند کر دینا ہی اصل محرومی ہے. وہ بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے صبر کی ایک سیکنڈ کا حساب رکھ رہا ہے. آئے مل کر دل سے دعا کرتے ہیں. یا اللہ، جتنے بھی لوگ اس وقت کسی طویل انتظار میں ہیں، جن کی دعائیں ایک عرصے سے قبول نہیں ہو رہی اور ان کے دل مایوس ہو رہے ہیں، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی کامیابی عطا فرما. ان کی جوڑیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے اور ان کے دلوں کو وہ سکون دے جو صرف تیرے ذکر سے ملتا ہے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو کوئی تسلی ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل سعیدہ مانور کاظمی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. نیچے کمنٹ سیکشن میں یا اللہ رحم فرما ضرور لکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان سعیدہ مانور کاظمی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.